हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है BCOC 134 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसकी फुल फॉर्म है। ये जो वीडियो है वो है जून 23 में जो एग्जाम हुआ था BCOC 134 का, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे, ये उसका सॉल्यूशन का वीडियो है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो BCOC 134 में हमारा पहला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 2, वो था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें क्या करना था, हमें ये 3 इक्वेशन दी है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब इन इक्वेशंस में हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशंस में x, y और z की वैल्यू निकालनी है। किसके थ्रू? अब इसमें अगर साइलेंट होता तो हम कोई भी मेथड लगा सकते थे, पर क्या है ना, इसमें क्या है, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। जब क्वेश्चन साइलेंट नहीं है तो हमें क्या करना होगा, अब हमें जब इसमें बोला हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो अब हम इसमें मैट्रिक्स मेथड के थ्रू ही हम निकाल सकते हैं इसमें। तो अब जो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड हमें आना चाहिए। अब मैट्रिक्स मेथड के लिए क्या करना होगा, हमें जितने भी ये जो है ना x, y, z, इनके जो कोफिशिएंट हैं, इनके साथ हमें क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स बनानी होगी। उसके बाद हमें लिखना होगा x, y, z, ये हमें आना चाहिए। मैट्रिक्स मेथड जो, अगर हमें मैट्रिक्स मेथड नहीं आता और हमने किसी भी और सिस्टम से x, y, z की वैल्यू निकाल दी मेथड से, तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारा मेथड ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने वो फुलफिल नहीं की। तो इसलिए अब हमें इसमें मैट्रिक्स मेथड आना चाहिए। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, अब हमें इसकी ट्रिक आनी चाहिए। हमें क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स बनानी है, फिर एक्स मैट्रिक्स बनानी है, और फिर बी मतलब जो इस साइड राइट हैंड साइड जो हमारे दिए हुए हैं, ये हमें कांस्टेंट, ये 7, 11 और 1 लिखना होगा। इसे कहते हैं, इसे बोलेंगे बी। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। जब ए का हम निकालेंगे तो वो हमें निकालना आना चाहिए। फिर हमें क्या करना होगा, ए को हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए ना, तो इसको हमें इस साइड लाना होगा। और इस साइड जब लाएंगे तो 1/a होगा। 1/a मतलब 1/a का इनवर्स। अब ए का इनवर्स निकालना, अब वो भी हमें आना चाहिए। तो यही है मैट्रिक्स मेथड की जो ट्रिक है, वो हमें आनी चाहिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट्स। अब ए डिटर्मिनेंट जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 1। अब इसमें जब हम कोई कोफैक्टर या डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसका रूल क्या होता है, इसे हम बोलते हैं A11 या M11, कुछ भी आप बोल लो। A1 मतलब 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो मतलब 1, इसे हम मानते हैं 1 1 फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो, कॉलम नंबर 1 ये। अब 1 हम करेंगे यहां इनटू में, हम ये छुपा लेंगे और हम ये छुपा लेंगे। क्या बचा हमारा बचा ये। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 ये हमने लिख दिया, ये और ये हम हाइड कर लेंगे, और फिर बचा 0 0 0 0, माइनस में 3, -3 इंटू 3। अब ऐसे ही हम 2 कर लेंगे, ये A12 मतलब A फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट है और कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसका ये और ये दोनों हाइड करेंगे। अब ये जब हम ये और ये हाइड कर देंगे तो हमारा क्या बचा, 1 3 2 0। अब जब हम ये कर देंगे तो क्या हुआ, 2 इंटू में 1 इंटू 0, माइनस में 3 इंटू 2, प्लस में, अब ये हमने माइनस कर दिया क्योंकि यहां पर क्या साइन होता है, प्लस माइनस प्लस। तो हम क्या हो गया, 1 इंटू 0 माइनस में 3 इंटू 2। तो ऐसे ही हमें करना होगा। अब ये क्या आ गया, 9, इसको सॉल्यूशन आया 9, माइनस में 2 इंटू में इनका सॉल्यूशन -6, प्लस में -3। अब टोटल सॉल्यूशन क्या गया, 18। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस मैट्रिक्स हैज यूनिक सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, देन कन्वर्ट ऑल रोज इन कॉलम एंड सॉल्व। अब हमें क्या करना होगा, अब जैसे मैंने बताया था 1b इंटू में 1/a करना होगा। 1/a निकलेगा तभी तो x की वैल्यू निकलेगी ना। अब x की वैल्यू निकालने के लिए a का हमें इनवर्स करना होगा, और a का इनवर्स कैसे होता है, 1 में डिटर्मिनेंट a इंटू में एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे जो होगी कोफैक्टर्स की। अब कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स होगी, कोफैक्टर की मैट्रिक्स जो होगी, जब हमारा कोफैक्टर सारे आ जाएंगे, उनकी सारी रोज को हम उनके क्या करेंगे, कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा वो होगा हमारा, उसको जब हम डिवाइड बाय ए कर देंगे वो आ जाएगा इनवर्स ए। अब इनवर्स ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स के सामने जो वैल्यू होगी, एक्स इज इक्वल टू ये, वाई इज इक्वल टू ये, जेड इज इक्वल टू ये, सॉल्व करने के बाद।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कोफैक्ट इनवर्स ऑफ ए, और उसका पहला जो उसका तरीका है वो है, सबसे पहला स्टेप जो है वो है, पहले हमने ये मैट्रिक्स ले ली, ये सेम मैट्रिक्स है जो हमें प्रोवाइडेड की गई है, ठीक है। अब सबसे पहले ये 0 0 भी अगर आप देखना चाहेंगे तो ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है इसमें x प्लस 3z दिया हुआ है, मतलब y 0 होगा ना इसमें, तो इसका मतलब हम y की जगह इसमें डाल देंगे 0, इसमें y z नहीं दिया हुआ है तो z की जगह 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 0 लिया है, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो तो। अब हम आते हैं इस पे M11 निकालने का मतलब, अगर ये मैट्रिक्स है तो M11 क्या होगा, ये M12 क्या होगा, ये वैल्यू, M13 क्या होगा, ये वैल्यू, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का, अब ऐसे ये हमें निकालना होगा। अब इसके निकालने की ट्रिक क्या होगी, अगर हम 1 1 लिख रहे हैं तो हम 1 1 को हाइड कर देंगे, मतलब फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, बचाइए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने 9 आगे हमारा सॉल्व करने के बाद 9, अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू दी पावर इसका सम, मतलब अगर फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1, अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर 1 है, तो 9 × 1 = 9। अब ये सब में करना होगा M12, अब 12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे और सेकंड कॉलम को हाइड कर देंगे, बचा 1 2 3 0 1 2 3 0। ऐसे ही इसमें करेंगे -1 की पावर 1 + 2, अब ये पावर जो है वो ऑड है, -1 टू द पावर 3 है, 3 -1 का क्यूब क्या होता है, -1 इंटू में जो इसका सॉल्यूशन आएगा -6। ऐसे ही हम M13 निकाल लेंगे, ऐसे ही हम M21 निकाल लेंगे, ऐसे ही 22 निकालेंगे, 23 निकालेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे फिर, ऐसे ही अब हम 31 निकालेंगे, M32 निकालेंगे, M33 निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ अब जब ये हमारा आ गया तो अब हमारी मैट्रिक्स क्या बनी, ये बनी सॉल्यूशन, इन सब का सॉल्यूशन करके जो आया वो मिले में 9 6 3 -3 2 -2 7 6 -2 2। अब ये क्या करेंगे, 9 -3 6 6 -2 2 -3 7 -2। अब हमने सॉल्व कर लिया, अब एक का इनवर्स आ गया, इनवर्स का मतलब क्या होगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 1/18 करेंगे, मतलब डिवाइड बाय 1/, तो ये 18 है, तो 18 है तो हम क्या करेंगे, अब ये आया इनवर्स जो है वो ये है हमारा, और इसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय b करना था, तो मल्टीप्लाई बाय b किया तो ये आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 × 7 प्लस में ये पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई, ये पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई, ये पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई। अब 63 9 7 63 प्लस में -3 × 11 -33 6 × 1 6, ऐसे ही सेकंड को, ऐसे ही थर्ड को 1/18। अब क्या आया, 36 18 54 1/18। अब 1/18 अगर बाहर है तो इसका मतलब क्या है कि x y z इसको तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। जब हम तीनों से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आया हमारा 36/18 18/18 54/18। अब जब इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आया 2 1 3। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। अब सिर्फ हमने सॉल्व कर दिया, यही हमारा मोटिव नहीं है, अब हमें इसे इक्वेशन में चेक भी करना होगा, क्योंकि पता लगा हमने बाय चांस कोई एरर कर दी और स्टिल हमारा सॉल्यूशन तो आ गया, पर वो सही है कि नहीं, वो हम, इस क्वेश्चन की खासियत ये है, हम यही अपना चेक कर सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। x की वैल्यू x में, y की वैल्यू 1 थी तो 1, z की वैल्यू 3 थी 3, 2 + 2 + 3 = 7, 7 = 7, राइट हैंड साइड हैंस प्रूव। अब ये प्रूव हो गया कि ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो एक्जैक्टली ठीक है। पर इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इसमें कैलकुलेशन एरर होने की चांसेस ज्यादा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा, जब एग्जाम में मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स से चाहे प्लस हो माइनस हो, कुछ उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन टफ नहीं होता है पर उसमें कैलकुलेशन एरर होने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को ना, भले ही उस क्वेश्चन में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए पर थोड़ा धीरे धीरे करो, क्योंकि अगर एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड में अगर आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो फिर उसको दोबारा से सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर होगा कि आप धीरे धीरे सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि इसमें प्लस माइनस -1 टू दी पावर 3 है 4 है, तो पता लगा आपने जल्दबाजी में -1 की पावर 2 थी, लेकिन स्टिल आपने उसका जो रिजल्ट है वो 1 की जगह -1 कर दिया, तो उससे क्या होगा, पूरा क्वेश्चन इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन धीरे धीरे करना होगा इसमें। अब सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें क्या मांगा था हमसे, dy/dx
फॉर एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम क्वेश्चन में तो हमसे 4 मांगे थे, लेकिन हम ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो 6 के 6 हैं हम सबका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, इसमें हमसे डिफ्रेंसिएशन मांगा है, मतलब जितने भी ये दिए हुए हैं इन सब का डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। अब डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है ना, हर क्वेश्चन की, हर मेथड की एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक जो है वो हमें आनी चाहिए। तो डिफ्रेंसिएशन की जो सॉल्यूशन सॉल्व करने का, इसमें ना ये क्वेश्चन टाइम नहीं लगता इसमें, अगर आपको ट्रिक आती है। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं आती तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसको सॉल्व करने का सबसे बेटर मेथड है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब जितने ज्यादा डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन टफ नहीं है और बहुत लॉन्ग भी नहीं है कि भाई 4-4 पेज का आंसर हो, पर और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कैलकुलेशन एरर के चांसेस है। ये अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका कोई मेथड नहीं होता, इसमें हर क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की आपको तरीका पता लग जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। पहला था y इक्वल टू यू टू द पावर 4 एंड u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब dy बाई डी एक्स का क्या होता है, हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, y का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है x के रिस्पेक्ट में, मतलब इस साइड जो है वो पूरा हमारा x होना चाहिए और इस साइड जो है वो y होना चाहिए। अगर इस साइड u है तो हम y का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं u के रेस्पेक्ट में। यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है, हम यहां u का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, पर यहां पर y नहीं है। लेकिन हमसे क्या मांगा है, du बाई डी एक्स मांगा होता तो हम इसी को सॉल्व कर देते, लेकिन हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब अब हमें इसकी ट्रिक आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर dy बाई dy का डिफ्रेंसिएशन u के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई du, यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा du आएगा 4 इज इक्वल टू यू टू द पावर 3, और यहां पर x का डिफ्रेंसिएशन आएगा, u का डिफ्रेंसिएशन आएगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब du बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन देख लो। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, u टू द पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर कुछ भी है और उसका हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, जैसे u टू द पावर 5 होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये जो पावर होती है ये आ जाती है बाहर, मतलब 5 आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में, इंटू में u टू द पावर 5, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ क्या आता है 5u टू दी पावर 4। ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिया हुआ है u टू दी पावर 4, तो 4 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और u की पावर में से एक माइनस हो गया तो u की पावर आ गई 3। अब सेम ऐसे ही करेंगे हम, du बाई डी एक्स, एक्स की पावर 2 बाहर आ गया और x की पावर 2 माइनस 1 x रह गई। अब यहाँ पर सेम x की पावर 1 थी तो 1 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और x की पावर रह गई 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 का मतलब है 1, और यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर x की पावर 0 है तो 0 माइनस 0 तो वो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए तो वो 0 हो गया, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 आ गया और 1 जो है वो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास क्या आ गया, dy बाई du आ गया और dx बाय du बाय dx आ गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई dx। तो अब हम क्या करेंगे, हम यही ट्रिक यहाँ पर खेलेंगे। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई du बाई dx, सेम राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 4u3 2x प्लस 1। अब जो है हम ये वाली पूरी साइड हमारी x के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए ना, तो u की वैल्यू हमें दी हुई है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, तो ये पूरी साइड x में आ गई और ये dy बाई dx हमारा आ गया। अब हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट था इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या हमें दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। अब हमें क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हमें बस इसकी ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक क्या है, हमें इतना तो हम सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना सबको पता है। तो जब हमें इतना पता है तो हम क्या करेंगे, 2xy को इधर ले आएंगे, माइनस 2xy 0 आ गया। अब ये क्या आ गया, x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, तो 0 का अंडर रूट जब हम करेंगे तो 0 ही आएगा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब x इधर रह गया, y इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो dy बाई dx आ गया, और x की जो डिफ्रेंशिएशन है वो है x की पावर 1 है ना, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या है 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 1 इंटू में 1, ये क्या आ गया 1, तो dy बाई dx आ गया 1। बस क्वेश्चन टफ नहीं है, पर इसमें हमें हर क्वेश्चन में हमारी ट्रिक आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट था वो, इसमें हम सारे के सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं। सी था y इक्वल टू एक्स प्लस 1
एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या करना है, जब एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉग से सॉल्व होगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा ना कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉग से सॉल्व होगा, तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, चाहे हम कितने भी हमने प्रैक्टिस की हो। तो हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हर टाइप का जितने ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज्यादा माइंड में हमारे क्लिक होगा। जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं ना, हमारे माइंड में वो ट्रिक जो है इसकी वो क्लिक होनी चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो है तो ये इस ट्रिक से सॉल्व होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब इसमें क्या है, हमें लॉग का डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। अब हमने बोथ साइड लॉग लिया है, तो लॉग वाई इधर हो जाएगा और इधर भी लॉग एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब लॉग वाई का डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए 1 बाय वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का। अब लॉग के अंदर अगर कुछ भी है और वो डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या होता है, वो माइनस में चला जाता है। जैसे लॉग एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू माइनस में जो भी डिनोमिनेटर है वो लॉग के माइनस में चला जाता है। और अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, तो वो ऐड में चले जाएंगे। अब क्या होगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग। अब यहां पर क्या हुआ, ये डिवाइड में था तो माइनस में आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, अब मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा, ये प्लस में आ जाएंगे। जैसे लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस टू माइनस में, अब ये माइनस बाहर था और ये दोनों प्लस है तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री माइनस लॉग एक्स प्लस फोर, और इधर 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स तो है ही। हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड को। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसमें क्या होगा, 1 बाय वाई तो है ही, डी वाई बाई डी एक्स है, लॉग एक्स प्लस वन का डेरिवेशन क्या होता है 1 अपॉन में एक्स प्लस वन, प्लस में ये भी 1 अपॉन एक्स प्लस टू। जैसे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में एक्स, तो अगर एक्स प्लस थ्री है तो 1 अपॉन में एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर करेंगे, यही आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई को क्या करेंगे, हम इधर भेज देंगे। अब जब हमने वाई को इधर भेजा तो ये तो पूरा एक्स में नहीं है ना, ये तो वाई में आ गया। तो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वाई एक्स प्लस फोर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी डी वाई बाई डी एक्स में आ गई, यही हमसे मांगा था। अब हमारा जो सेकंड है, जो हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, वो है पार्ट डी इसका, y इज इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स 1 माइनस ई एक्स। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें y इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स 1 माइनस ई एक्स। अब हमें सबसे पहले इसकी ट्रिक आनी चाहिए। ये हम सबको पता है a प्लस बी a माइनस बी, इसका सॉल्यूशन क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना सबको पता है। ये हमें आना चाहिए। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, जब 1 प्लस माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाई ई एक्स प्लस में ई एक्स इंटू वन ई एक्स माइनस में ई एक्स इंटू ई एक्स ई टू द पावर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, वाई इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर 2x। अब हमें क्या है, 1 का डिफरेंस, अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर तो आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा वो हमें देखना है। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम सबको पता है 0, और माइनस ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का जो डिफरेंशिएशन, जैसे ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई एक्स, तो ऐसे ही ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई टू द पावर 2x। जैसे यहाँ पर ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू में एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, तो ई टू द पावर इंटू 1 इज इक्वल टू ई एक्स ही हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई टू द पावर 2x इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन जो होगा 2। तो अब ये क्या आ गया इसके आंसर में, इसके आंसर में आ गया 2 ई टू द पावर 2x, ये आ गया। अब माइनस है तो माइनस तो एज इट इज रह ही जाएगा, तो माइनस 2 ई टू द पावर 2x। अब ये जिसको नहीं आता ना वो इसमें ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करूं, तो वही हमें आना चाहिए। पहले हमें ये फॉर्मुला में आना चाहिए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जब हमने डाल दिया तो हमारा आ गया आंसर। तो ये ट्रिक जो है वो हमें एग्जाम में आनी चाहिए। अगर ये ट्रिक हमें नहीं आती ना तो फिर हम नहीं कर सकते। अब सेकंड हमारा आता है ई, जो हमें सेकंड दिया हुआ था, नेक्स्ट जो हमारा था वो था ई, जिसमें हमें दिया हुआ था y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें क्या है, अब हमें जो डिवाइड में अगर कोई वैल्यू अगर डिवीजन में x अपॉन x है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। तो अगर ये हमें करना है तो अब हमें इसकी ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक मतलब कि अगर कोई इक्वेशन हमें दी हुई है और वो डिवाइड बाय x है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा। अब
यहाँ पर भी कुछ लोग बोलेंगे हमने यहाँ पर लॉग क्यों नहीं लिया। तो हर क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक हमें आनी चाहिए। तो ट्रिक का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स इधर से हम कर लेंगे। और डिवीजन में जो डिफ्रेंसिएशन है वो कैसे होता है, जो डिवीजन में होता है ना 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इसका तो हो जाता है स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हो गया। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या होता है, न्यूमरेटर में क्या होता है, पहले इसका ये एज इट इज रहता है मल्टीप्लाई बाय इसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस में ये एज इट इज रहता है मल्टीप्लाई बाय इसका डिफ्रेंसिएशन इस पूरे का। तो ऐसे ही हम करेंगे dy बाई डी एक्स, इसका a माइनस जैसे इसका स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। यहां पर क्या आया 1 माइनस एक्स एज इट इज रह गया, और dy बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स का, माइनस में 1 प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज रह गया, और डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू में इसका डिफ्रेंसिएशन। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, प्लस में x की पावर अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट की पावर इतना हमें पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब 1/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/2 इंटू में x की वैल्यू 1/2 माइनस में 1। अब इसकी वैल्यू सॉल्यूशन क्या होगा 1/2 इंटू में x की पावर -1/2, और 1/2 इंटू में 1 में अंडर रूट एक्स, ये होगा इसका डिफ्रेंसिएशन। इतना हमें समझ आ गया। अगर ये हमें समझ आ गया तो फिर हम यही चीज यहां निकाल देंगे। ये आ गया 1, ये एज इट इज है 1/2 इंटू में x की पावर -1/2 आ गया 1/x। तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू में 1/x, ये एज इट इज था। ये भी ऐसे ही आएगा इंटू में 1/, यहाँ पर माइनस था तो माइनस आ जाएगा, और फिर ये माइनस जो है वो बाहर आके प्लस हो जाएगा। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/x इन दोनों में कॉमन है, तो 1/2 अंडर रूट एक्स हम इन सारे में से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, प्लस में 1 प्लस अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये माइनस था ना तो माइनस माइनस बाहर गया तो प्लस हो गया, तो 1 माइनस एक्स प्लस में 1 प्लस एक्स, ये हो गया एज इट इज। अब हम क्या करेंगे माइनस अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आएगा 1 यहाँ पर क्या बचा 1 में अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। यही हमारा सॉल्यूशन है। जैसे 2 को 2 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, और ये 1-2 स्टेप हम मिस कर सकते हैं, बट लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, एग्जामिनर को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, उसे ये ना लगे कि हाँ हमने सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया रटाया। तो ऐसे हमें एक स्टेप अगर हम सॉल्व करके दिखाएंगे तो हमारे एग्जाम में मार्क्स कटने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, और dy बाई डी एक्स हमारा आ ही गया। अब इसमें हमारा नेक्स्ट दिया हुआ था f = y की पावर x की पावर 1/x, y = x टू दी पावर 1/x। अब यहाँ पर किसी की पावर अगर होती है तो वहां हमें ट्रिक, अब यहाँ पर भी एक ट्रिक है, अब ट्रिक आनी चाहिए कि यहाँ हमें लॉग लेके सॉल्व करना होगा। तो जब हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का रूल हमें आता है लॉग का, और लॉग के मल्टीप्लीकेशन में कुछ हो तो वो भी हमें आता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब हम बोथ साइड जब लॉग लेंगे तो क्या होगा log y = 1/x, log y = 1/x log x, मतलब जब हम x टू दी पावर 1/x लिखते हैं और log लेते हैं तो 1/x पावर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, इनटू में log x हो जाता है। अब मल्टीप्लीकेशन का हमें आना चाहिए एक चीज एज इट इज log x का डिफ्रेंसिएशन, प्लस में log x एज इट इज 1/x का डिफ्रेंसिएशन। अब इधर तो 1/y आ गया क्योंकि log y = 1/y dy बाई डी एक्स = 1 टू द पावर x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस में log x एज इट इज, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। ये हमें आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा 1/y तो एज इट इज है, 1/x × x² हो गया, माइनस में 1/x² log x हो गया। अब हम क्या करेंगे 1/y dy बाई डी एक्स 1/x², 1 माइनस में log x। अब log x हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब y जो है इस साइड नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो y को हम इधर मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे। तो y को जब हम मिलाएंगे तो y की वैल्यू हमें गिवन है 1/x, तो यहाँ पर x 1 में dy बाई डी एक्स = x टू दी पावर 1/x। तो अब ये हो जाएगा
1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो आया था सॉल्व करके, और उसके बाद जब y मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो ये आ गया, ये हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये आ गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। तो ऐसे ही हमें आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कहाँ हमें लॉग लगाना है, कहाँ हमें लॉग नहीं लगाना है, कहाँ, ऐसा नहीं कि लॉग लेके सॉल्व नहीं कर सकते, होगा पर वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन शॉर्ट भी करना है और हमें पता होना चाहिए ट्रिक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर को ये होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन हम दूसरे पैटर्न से सॉल्व कर देंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और हो सकता है एग्जामिनर को वो चीज नहीं समझ या तो हमें मार्क्स कटने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा, वो समझ जाएगा, पर हमारे थोड़े, जब हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन की भी एक होता है मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो था हमारा लिमिट्स से, उसमें दिया हुआ था हमें एफ एक्स दिया हुआ था और जी एक्स दिया हुआ था, और हमसे मांगा क्या था, एफ ओ जी एक्स एंड जी ओ एफ एक्स। अब हमें क्या करना होगा, इसका मतलब ये था कि एक बार जी एक्स की वैल्यू एक्स फंक्शन में इधर डाल के उसका सॉल्यूशन निकालना, और एक बार एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जी एक्स में डाल के उसका निकालना। ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, आप कर सकते हैं आराम से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन जी एक्स वी गेट जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए 2 एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है, एफ एक्स से लेनी है, तो 2x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हो। और दूसरा भी ऐसे ही था, जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स में डालेंगे, तो एफ एक्स ये है, अब जी की वैल्यू क्या थी 2x स्क्वायर प्लस 5, ये हमने यहाँ डाल दिया, तो ये आ गया हमारा ये सॉल्यूशन। ये ज्यादा टफ नहीं था, लिमिट्स में आप आराम से ये कर सकते थे। अब हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट बी। कौन सा था, अब क्वेश्चन में पार्ट बी का जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें निकालना था अरिथमेटिक मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें इसमें अर्थमेटिक, अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में मोस्टली हमें यही होता है, क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिर्फ लेंदी होते हैं, और प्लस हमें वो फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ अप्लाई होता है, इसके कोई दो मेथड नहीं होते। अर्थमेटिक मीन निकलेगा, हाँ क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो मेथड और हो सकते हैं, लेकिन मीन एक ही होगा, वो मेथड हम किसी से भी निकालें, क्वेश्चन साइलेंट है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन बोल देता, जैसे पहले बोला था कि मैट्रिक्स मेथड यूज करो, तो मैट्रिक्स ही यूज करना है हमें, हम वहाँ क्रैमर रूल से नहीं निकाल सकते। तो एज इट इज यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम किसी से भी निकालेंगे, तो हम सबसे इजी डायरेक्ट मेथड जो है उसी से हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे और वेरिएंस निकाल देंगे। तो अब इसमें हमें क्या दिया हुआ था, मार्क्स दिए हुए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे। तो इसमें हमें क्या करेंगे, अब इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या होगा, इसमें हमें मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू मतलब 0, कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, क्लास इंटरवल फर्स्ट प्लस क्लास दूसरा क्लास इंटरवल अपॉन में 2, ये क्या आ गया 5। ऐसे ये करना है 10 प्लस 20 अपॉन में 2, कितना आया 15। एज इट इज हमें सबका ये निकाल देंगे। ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। एफ एम, अब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एम, ये आ गया। अब फ्रीक्वेंसी एफ एम इंटू में ए एम को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ एम का स्क्वायर, इंटू एम करेंगे तो आ जाएगा एफ एम का स्क्वायर, जो कि ये आया है हमारा। ऐसे ही एफ एम को इससे मल्टीप्लाई कर दे, 25 इंटू 5, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे इन सब का हम करेंगे सम। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला हमें देखना है, अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एफ। समेशन ऑफ एफ एम हमारा निकला 1765 डिवाइड बाय एफ एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, जो कि आया 55 फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये आ गया 32/10, ये आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन। अब वेरिएंस का फॉर्मूला भी हमें पता है, ये डायरेक्ट मेथड था और ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर हमें यही लगाना चाहिए, समेशन ऑफ एफ एम का स्क्वायर अपॉन में एफ माइनस में समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एफ और इनका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये निकाल देंगे। कैलकुलेटर इसमें अलाउ होता है, तो आप इतनी सारी कैलकुलेशन आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। वेरिएंस आया हमारा 242.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी यही था। स्टैटिस्टिक्स में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और फॉर्मूला में पुट करना उसे आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए और वो कैसे निकलेगी। जैसे इसमें हमें मांगा है 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द डेटा गिवन वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ आर। अब हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट। 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, बी, इसमें हम बी वाई एक्स निकालते हैं और बी एक्स वाई निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वाई के ऊपर एक्स की वैल्यू और एक्स की लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू। तो कोफिशिएंट का मतलब
अगर y का कोफिशिएंट क्या आएगा, कोई अगर इक्वेशन ऐसे है तो इसमें y का कोफिशिएंट, और कोई अगर x प्लस वाई है तो इसमें x का कोफिशिएंट। तो अब वो हमें अगर इसमें निकालना है तो उसका हमें मेथड आना चाहिए, एक जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट हमें वो फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, सिर्फ 5 ही थी। तो x और y, अब इसमें हमें क्या चाहिए, अब हमें इसमें फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस में समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई अपॉन में n। अब n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ, ये कितने नंबर ऑफ x है, नंबर ऑफ y कितने हैं, तो नंबर ऑफ n, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है 5, n की जो वैल्यू है वो है 5, n यहाँ पर 5 आ गया, ये हमें मिल गया, ये हमें ऑलरेडी पता है। एक्स वाई वो हमें निकाल लेंगे, x इंटू वाई का समेशन, तो x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, समेशन आ जाएगा। हमें चाहिए समेशन ऑफ x, x का समेशन आ गया। हमें चाहिए y, y का समेशन आ गया। नीचे चाहिए समेशन ऑफ x का स्क्वायर, तो पहले हम x का स्क्वायर करेंगे, उसका समेशन आ गया। और समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ x कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर, वो भी हमें पता लग गया। तो ये आ गया हमारा। अब ये सब चीज़ें जब हमें निकाल ली तो हम बस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सेम हमें ऐसे ही क्या निकालना है, सेम हमें ऐसे ही निकालना है। अब ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पूरा सॉल्व करके ये आएगा 1.2 आ गया। तो ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x निकालेंगे, तो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x, तो उसमें हमें यही, अब नहीं ऊपर सेम होता है न्यूमरेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर। अब ये इसमें क्या है, इसमें हमें फॉर्मूला याद करना होगा, चाहे आप रट लो चाहे आप समझ के कर लो। आपको कोई फॉर्मूला जो है ये जो है ये इसका मेन, अगर आपको ये नहीं आता ना तो आपको नहीं पता कि आपको क्या निकालना है और क्या नहीं। अब न्यूमरेटर इसमें याद करने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में अगर जो बी एक्स वाई निकाल रहे हैं तो नीचे वाई आएगा, बी वाई एक्स निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में एक्स आएगा। सेम चीज है, वहां पर हमने एक्स का स्क्वायर लिया था, यहाँ वाई का स्क्वायर लेंगे। वहां पर हमने यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिया था, यहाँ पर समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर लेंगे। सेम एज इट इज हम निकाल देंगे, ये आ गया हमारा 0.40। अब इसमें हमसे एक चीज और पूछी है, वो क्या पूछा है, आर। तो आर की वैल्यू क्या निकालना है, वो हमें फॉर्मूला आना चाहिए। अगर हमारे पास बी एक्स और बी वाई है ना, तो आर हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स अगर माइनस में है तो आर जो है वो माइनस में होगा। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कभी भी एक प्लस में और एक नेगेटिव नहीं आ सकता, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे प्लस में आएंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे माइनस में आएंगे। तो जो साइन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का है, सेम साइन आर का होगा, इसीलिए यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं। अगर बी वाई एक्स प्लस में है तो प्लस में, और अगर माइनस में है तो माइनस में। तो अब हमें क्या करेंगे, इफ बी वाई एक्स इज पॉजिटिव देन आर विल बी पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव आए हैं, तो आर जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। और इसका आंसर क्या होता है, अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गया, आर आ गया हमारा 0.69, और ये क्या है, ये है हमारा पॉजिटिव। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो, ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हुई क्योंकि जो PCOC 134 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ज्यादा थे। हालांकि पेपर में तो चॉइस होती है, अगर 6 दिए हुए तो 4 ही करने हैं, लेकिन जैसे डिफ्रेंसिएशन में था 6 दिए हुए थे, लेकिन सॉल्यूशन में तो हमें सारे बनाने पड़ते हैं ना। इस वजह से क्या है कि अब हमने सारे सॉल्यूशन डाल दिए। अब आप देख सकते हैं इन सब में से आपको जो भी आपकी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी वीडियो हमें चाहिए, तो हमने इसकी वीडियो बना दी है। तो अब आप यहाँ से सॉल्यूशन ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।